हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 28 वर्ष का युवा व्यक्ति जिन्होंने दक्षिण से कांग्रेस के हरि प्रसाद को 3.5 लाख वोट से करारी शिकस्त दी थी। बीजेपी के सबसे युवा सांसद, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी सूर्या की, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है राजनीति में। मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने की इन्होंने कसम खाई है और सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में भी रहते हैं और माननीय मोदी जी को भी उन पर गर्व है कि इतनी छोटी सी उम्र में इनका जोश बीजेपी के भविष्य को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। तेजस्वी सूर्या की तारीफ में मोदी जी कह भी चुके हैं कि आप तो तेजस्वी हो, सूर्य के समान हो। ये अनंत कुमार को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। 2014 में ये 23 साल का युवा बहुत लोकप्रिय था क्योंकि इस समय चुनावों के दौरान सूर्या ने कई शहरों में चुनावी रैलियां की थी। इनकी एनर्जी को देखकर इनका राजनीतिक रोल क्या रहेगा, इन सब को देखकर इन्हें दक्षिण बेंगलोर से चुना गया था। प्रोफेशनली ये हाई कोर्ट में लॉयर हैं। मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे उन पर वीडियो बनाने के लिए कहा था, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। 16 नवंबर 1990 को जन्मे सूर्या का चंद्रमा और सूर्या दोनों ही तुला राशि में हैं। जन्म समय की एक्यूरेसी में हमेशा दिक्कत रहती है, इसलिए इनकी कुंडली की चर्चा हम चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली से करेंगे, जिसमें लग्न अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब हम सुदर्शन चक्र से ज्योतिष गणना करते हैं तब इन तीनों का ही इस्तेमाल करते हैं। जो भी मित्र ज्योतिष के जानकार हैं वो इन सभी से परिचित भी हैं। इनकी चंद्र कुंडली से अगर हम देखें तो चंद्रमा और सूर्या दोनों ही तुला राशि में हैं। चंद्रमा से गुरु दशम भाव में उच्च का है, यानी चंद्रमा से गुरु केंद्र में उच्च का है, जो प्रॉपर गज केसरी योग बना रहा है। गुरु के साथ भी केतु दशम भाव में कर्क राशि में है, तो दोनों ही गुरु और केतु चंद्रमा की राशि में हैं, जो जल तत्व को भी इंडिकेट करती है। कर्क राशि नैसर्गिक चतुर्थ भाव की राशि भी होती है। ऐसे में गुरु का वहाँ उच्च का होना और केतु के साथ होना जनता में, समाज में एक हाई रेपुटेशन देता है, मान सम्मान देता है, सब कुछ देता है। वहीं सूर्य कुंडली से देखने पर भी यही योग बनता है। सूर्य से भी गुरु केतु दशम भाव में आते हैं, जो जनता के साथ साथ सभी नेता और राजनेताओं के बीच एक अपनी साउंड पहचान रखते हैं। एक और बात यहाँ नोट करने वाली है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ हैं, जो कहीं ना कहीं अमावस्या के आसपास का चंद्रमा इसको हम कह सकते हैं। ये न्यू मून भी हो सकता है, जो दशमेश होकर अपने कैरियर में एक नया सवेरा देखने वाले हैं तेजस्वी सूर्या। उच्च का गुरु है तो राजनीति में अनंत कुमार को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। इन्होंने भी माननीय मोदी जी की तरह ही संसद में एंट्री की थी। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब इन्होंने संसद में एंट्री की थी तो किस तरीके से नतमस्तक होकर इन्होंने संसद की जो चौखट थी उसको प्रणाम किया था, उसको रिस्पेक्ट दी थी, जैसा कि मोदी जी ने किया था। और राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। इनका चंद्रमा से थर्ड में शनि धनु राशि का है, जो दशम गुरु से और मंगल दोनों से ही 6-8 एक्सिस में है, जो अपनी क्षमता को, अपने पराक्रम की एबिलिटी को अपने ही तरीके से करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अपनी बात को कहने वाले हैं, या अपने एक्शन को, अपने विचारों को सामने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में रखते हैं। इनका स्पीच भी ऐसा बोल्ड होता है कि इनकी सारी एनर्जी, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी सारी एनर्जी के साथ बोला है। इनकी सोच बिल्कुल क्लियर है, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता ये रखते हैं। उसका कारण है चंद्रमा का राशि शुक्र का वाणी स्थान में बुध के साथ होना और मंगल के साथ राशि परिवर्तन करना। हर बात में लॉजिक होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस फुल चार्म पर होता है उस समय जब ये किसी भी तरीके का स्पीच देते हैं। उनकी बातों में, उनके स्पीच में क्रोध भी होता है और कंट्रोल भी होता है, क्योंकि तुला राशि लग्न में होने के कारण इनकी बैलेंसिंग कैपेसिटी भी है। अब बात करते हैं 2019 की, जब इन्होंने इलेक्शन जीता था।
इतनी छोटी उम्र में और बहुत बड़ी जीत के साथ। इनका शनि 3rd भाव में गुरु की धनु राशि में है। गुरु को हमने समझा मंगल साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मंगल 3rd भाव के शनि को 6-8 एक्सिस में होकर षडाष्टक योग में है, जो सूर्य को अपने काम के प्रति कर्मठ भी बनाता है, जो कभी अन्याय को नहीं सहेगा। और इन्होंने साउथ से इलेक्शन जीता, तो यहाँ पर मंगल के गुण इनमें भरपूर हैं। शनि की महादशा में इन्होंने चुनाव को जीता है, जब 10th भाव का केतु 3rd भाव में शनि के साथ था गोचर में, नेटल शनि के ऊपर और केतु का ही अंतर था, तो इन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की। संसद में एंट्री करने पर भी जो नतमस्तक होकर उन्होंने एंट्री दी थी, वो भी शनि और केतु के कारण ही थी, जो बहुत रिस्पेक्टफुल बात है राजनीति के लिए। आने वाले समय में तेजस्वी सूर्या अपने कर्मों और अपने धर्म का अनुसरण करते हुए बहुत काम करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में हिंदू राष्ट्रवाद में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि गुरु और केतु दोनों ही धर्म को ऊंचाई देते हैं और शनि कर्म करने का माध्यम बनाता है, मेहनत करवाता है। इनकी कुंडली में गुरु केतु, गुरु चंद्रमा, गुरु सूर्य और मंगल शनि के कारण ये आने वाले भविष्य में अपनी मेहनत, अपने धर्म कर्म से मोदी जी के कैबिनेट में भी एक दिन अपनी जगह बना लेंगे। एक बात और, इनका नाम भी सूर्य है और वो भी तेजस्वी। जिस तरह के युवा की भारत सरकार को ज़रूरत है और जनता को ज़रूरत है, वो तेजस्वी सूर्य में विद्यमान है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कुछ भी कहती हूँ अपने ज्योतिष के रिसर्च के माध्यम से कहती हूँ, इसलिए इसे राजनीति या व्यक्ति विशेष से ना जोड़ा जाए। आशा करती हूँ ज्योतिष के माध्यम से ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें। और अगर आप ज्योतिष के विषय में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।